तो गाइस डेटा साइंस मास्टरी सीरीज 2025 के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज हम बात करेंगे गाइस नंपाई एरेज की, बेसिकली वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। सेकंड चीज यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर मुझे 2D एरे बनाना है तो 2D एरे एक्चुअली में यूज कहाँ होता है, कैसे बनाया जाता है, रियल टाइम यूज क्या है 2D एरे का। बेसिकली समझ रहे हो मेरी बात, कहाँ पे यूज किया जाएगा। 3D एरे का रियल टाइम यूज क्या है, 3D एरे को अच्छे से समझाऊंगा, प्रैक्टिकल एक रियल लाइफ वर्ड एग्जांपल से बेसिकली। ठीक है, और साथ में अभी जो प्लेलिस्ट चल रही है वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, उस प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको ये सारे वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। इवन आज हम इन मल्टी डायमेंशनल एरेज को एक्सेस करना सीखेंगे, कैसे इनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ में ये देखेंगे कि भैया यहाँ पे अगर मुझे जो है इन नंपाई एरेज को क्रिएट करना है तो किस किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है एरेज को क्रिएट करने के गाइस। ठीक है, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यार। थैंक यू सो मच अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए वीडियोस में। और यहाँ पे सबसे पहला काम हमने क्या करना है, और गिटहब पे भी कोड पुश करेंगे, घबराओ मत। ठीक है, वो भी करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले आज एक इस ट्यूटोरियल को कवर करते हैं बेसिकली, जिसमें कि सबसे पहले हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे गाइस यहाँ पे। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, वो एक्टिवेट करना जरूरी है यहाँ पे। अगर मैं एलएस कर लूँ तो देखोगे अब यहाँ पे वीएनवी पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा सोर्स वीएनवी। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। तो ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट हो गया एक्टिवेट। ये क्यों एक्टिवेट करा, क्योंकि यहाँ पे मेरी नंपाई, पांडा, जुपिटर नोटबुक सब कुछ यहाँ पर जो है इंस्टॉल्ड है बेसिकली इस एनवायरनमेंट में। इससे रिलेटेड सब वीडियोस पहले बना चुका हूँ मैं। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक को हम यहाँ पे रन कर लेते हैं, इसका सर्वर जो है यहाँ पे चालू हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, और जुपिटर नोटबुक जैसी रन होगी हमारी, उसके बाद हम चलेंगे सीधा लोकल होस्ट पे, जहाँ पे हम लोग अपने नंपाइज एरे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, आप देख रहे हो 3D नंपाई एरे की बात करेंगे, और उसके अलावा आपको एक वेदर टाइम सीरीज डेटा के बारे में समझाऊंगा बेसिकली। उससे आपको जो है बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। अगर मुझे 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, 5D एरे बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी देखो नोटबुक स्टार्ट हो गई है बेसिकली। ठीक है, नोटबुक स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर जल्दी से खुल जाए भाई इंटरफेस, ताकि हम लोग अपना काम स्टार्ट कर सकें यहाँ पे। अब वेक्टर क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिफरेंस समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद ही हम नंपाई एरेज के बहुत सारे फंक्शंस को देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चालू हो गया है नंपाई ट्यूटोरियल की जो नोटबुक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारी नोटबुक यहाँ पे ओपन होगी बेसिकली। ठीक है, जुपिटर नोटबुक के बारे में एक ट्यूटोरियल दे चुका हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में क्या होती है जुपिटर नोटबुक यहाँ पे। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे से। एरे से 1D एरे, 1D एरे जब समझ आ जाएगा, 2D एरे, 2D एरे से 3D एरे, 4D एरे, सब कुछ समझ में आता जाएगा बारी बारी से। लेकिन एरे क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। अभी इधर डायग्राम पे भी आएंगे, ये जो डायग्राम बना रखे हैं, रियल टाइम डेटा स्टोर कैसे करना है वो सब बताने वाला हूँ आपको। एरे के स्ट्रक्चर समझेंगे, एक्सिस क्या होते हैं वो देखेंगे बेसिकली, एरे को एक्सेस करना सीखेंगे, सब कुछ बेसिकली। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एरे होता क्या है बेसिकली यार, जब मुझे बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स एक कंटेनर में स्टोर कराने होते हैं, उसको एरे बोलते हैं बेसिकली। समझ लो, एक सिंगल वेरिएबल होता है तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करा सकता है। अगर मुझे स्टोर कराने हैं मार्क्स मान लो 10 स्टूडेंट्स के, ठीक है, तो मुझे एरे बनाना पड़ेगा। ये सी में देखते थे ना आप, एरे होता था, बस यहाँ पर भी वही इंप्लीमेंट, सी की इंप्लीमेंटेशन है यहाँ पे सही में। ठीक है, सी की इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले, इंट्रोडक्शन टू नंपाई एरेज में। तो यहाँ पे हम जब एरे क्रिएट करते हैं तो बेसिकली एक एरे अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पे, एरे मार्क्स। ठीक है, तो एरे मार्क्स कैसे बनाऊंगा बेसिकली यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा बेसिकली कि इसमें नंबर्स यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे np डॉट एरे का यूज करूंगा बेसिकली। ठीक है, और एक सिंपली अगर मैं एलिमेंट्स यहाँ पे डाल दूं कि 10, ठीक है, 20, 30, अभी आएंगे 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे सारे देखेंगे गाइस, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे ले लिया बेसिकली, np डॉट एरे का यूज करा, आपको पता है इससे एरे बन जाता है। ये 1D एरे, इसको क्या बोल सकते हो आप, वेक्टर भी बोल सकते हो उसको बेसिकली। ठीक है, और इसको अगर मैं रन कर दूं यहाँ पे, पहले एक बार एंटर मारते हैं और यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं एरे मार्क्स बेसिकली। ठीक है, इसको अगर मैं रन कर दूं यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली, np इज नॉट डिवाइड। ठीक है, एक बार सेल्स को रन कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ऑलरेडी। यहाँ से अब क्या कर सकते हो आप, देखो इसको चलाना सीखो जुपिटर नोटबुक को। आपको क्या करना है, रन पे जाना है पहले तो, और यहाँ से रन ऑल सेल्स कर देना एक बार। ठीक है, या फिर रन ऑल अबाउ सिलेक्टेड सेल्स भी कर सकते हो, जहां तक ये चला हुआ है यहाँ तक चलेगा बेसिकली, या फिर रन ऑल सेल्स अभी हम कर देते हैं, ज्यादा है नहीं हमारे पास, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। रन ऑल सेल्स कर देता हूँ, तो हमारा लास्ट वाला जो है बारी बारी चलेगा सारा कोड, और लास्ट वाला हमारा एरे अंडरस्कोर मार्क्स यहाँ पे रन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमारा जो ये बिजी आप देख रहे हो यहाँ पे चल रहा है बेसिकली, वो एग्जीक्यूट कर रहा है सेल्स को, तो एग्जीक्यूट कर रहा है बारी बारी से, ये एग्जीक्यूट कर दी और इंपोर्ट कर लिया, और अभी ये सारी एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा एरे आ गया है मार्क्स का बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या क्रिएट हुआ, ये 1D एरे है, यानी कि मुझे जब मल्टीपल डेटा स्टोर कराना था, यानी कि मुझे 5-4 बच्चों के मार्क्स स्टोर कराने थे स्टूडेंट्स के, तो मैंने एक एरे बना दिया, उसको एरे बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे, क्योंकि इसकी एक ही डायमेंशन है। यहाँ पे देख रहे हो सिंगल डायमेंशन है, सिर्फ मार्क्स स्टोरेज में सिंगल डायमेंशन है। इसको और क्या बोल सकते हो आप, इसको अगर मैं मार्कडाउन सेल यहाँ पे ले लूँ बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक
ए प्रेस कर दूँ तो एक सेल आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मार्कडाउन सेल बना देते हैं। और मार्कडाउन सेल में हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेसिकली कि इसको हम बोल देंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या है, वेक्टर। इसको वेक्टर बोलेंगे बेसिक, ठीक है, वेक्टर बोलते हैं इसको, वेक्टर वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे होता है हमारा, वन डी एरे। ये क्या होता है हमारा, वेक्टर बेसिक, ठीक है जी। इतना तो सबको पता ही है, वेक्टर वन डायमेंशनल एरे बेसिकली। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं बेसिकली। ये वन डायमेंशनल एरे हो गया बेसिकली, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास क्या है कि एक वेदर का डेटा है बेसिकली। चलो अब 2D एरे की तरफ चलते हैं सीधा, ठीक है, फिर बाद में बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को, एक्सिस के बारे में बात करेंगे। अब 2D एरे की तरफ चलते हैं बेसिकली। यहाँ पे 1D एरे तो बिल्कुल सिंपल था कि हमने ये बनाया, एक सिर्फ स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स तो बनाए थे, वो हमने करा दिए, ठीक है, 1D एरे हो गया। अब 1D एरे की जगह 2D एरे। अब 2D एरे में क्या होएगा बेसिकली, मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ठीक है, मुझे यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, 3 कॉलम बनाए मैंने बेसिकली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेदर टाइम सीरीज डेटा, ठीक है, वेदर का टाइम सीरीज डेटा ले रहा हूँ, 3 दिनों का डेटा यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है। ये एक 2D एरे कैसे रिप्रेजेंट होएगा इससे बेसिकली, 2D एरे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वेदर टाइम सीरीज डेटा को मैं। मान लो मैंने टेम्परेचर का एक कॉलम बनाया, एक ह्यूमिडिटी का बनाया, एक विंड स्पीड में बनाया, ऐसे में आते हैं बेसिकली। टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर लिख दिया, ह्यूमिडिटी के नीचे ह्यूमिडिटी लिख दिया, और विंड स्पीड के नीचे विंड स्पीड, तीनों दिनों का लिख दिया मैंने डेटा। अब इसको अगर मुझे 2D इसको रिप्रेजेंट करना है डेटा में, तो मुझे 2D एरे बनाना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा। क्यों 2 डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा, अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल डेटा, समझो। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो रोज अवेलेबल है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो रोज अवेलेबल है यहाँ पे, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी रोज है बेसिकली, ठीक है। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ठीक है। और पहली रो में जो है पहले दिन का डेटा है जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड है। दूसरी रो में दूसरे दिन का डेटा है जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड नोट की गई। और तीसरे दिन में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड तीसरी रो में तीसरे दिन का डेटा है। तो यहाँ पे यानी कि रो है और कॉलम्स है, कॉलम्स में इनका डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे कॉलम्स, और ये क्या है हमारी रोज बेसिकली। ये दोनों हमारी, ये तीनों रोज है और ये तीनों कॉलम्स है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगी, 3x3 की। अब यहाँ पे जब वन डायमेंशनल एरे होता है उसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। 1D एरे के बाद 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, जितने भी होंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, वो सारे क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। उसको मैट्रिक्स बोलते हैं बेसिकली, ये तो आपको पता ही है। अब 2D एरे की मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे 2D एरे में, 2D एरे में रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसको बेसिकली, देख रहे हो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एरे लूंगा, लेकिन इस ये लिस्ट का सिंबल लिया मैंने, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, लेकिन इसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 रोज में डेटा रखा, देख रहे हो यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। पहले कॉलम में क्या है, टेम्परेचर, दूसरे कॉलम में ह्यूमिडिटी, तीसरे कॉलम में विंड स्पीड। लेकिन पहली रो का जो डेटा है वो डे 1 का है, दूसरी रो में जो डेटा है वो डे 2 का है, और तीसरी रो में जो डेटा है वो डे 3 का है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया हमारा, अब एक्सिस की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, अगर मुझे, मैं इसकी शेप की बात करूँ, यहाँ पे हम शेप की बात करते हैं, साथ साथ एक्सिस को भी देखते जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अगर मैं लिखूँ, अब एट्रीब्यूट्स भी यूज करेंगे, एरे एट्रीब्यूट्स। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एरे एट्रीब्यूट्स। इसको ही मार्कडाउन सेल बनाता हूँ जल्दी से मैं, और यहाँ पे लिखूंगा बेसिकली, ठीक है, एरे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और एरे एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इसको कोड सेल बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेसिकली कोड सेल रही हमारी एरे का एट्रीब्यूट्स, एरे डॉट शेप। अगर मुझे शेप निकालनी है इसकी, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, एरे मार्क्स डॉट शेप बेसिकली, ठीक है। और इसको अगर मैं रन कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास एरे की शेप आ गई यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। एरे की शेप क्या आई देखो, अब एरे की शेप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 4 कोमा, क्योंकि ये वन डायमेंशनल एरे है। इसके पास क्या है, सिर्फ जो है यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो एक ही रो है, उसी में ही बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ सिंगल रो है बेसिकली, आप बोल सकते हैं आप, ठीक है। और उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे 4 हमारे पास डेटा पड़े हुआ है बेसिकली, देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे हमारे पास या सिर्फ रोज है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 रोज है, आप देख रहे हो ये 4 रोज है, यहाँ पे कॉलम्स नहीं है बेसिकली, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है, 4 रोज है, कॉलम्स नहीं है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से लिया गया 4 कोमा, ठीक है ना। क्योंकि डेटा को आप कैसे लिखोगे बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं आपको मार्कडाउन सेल में डेटा को बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ डेटा को, अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख के दिखाऊँ आपको यहाँ पे बेसिकली, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 10, ठीक है,
नहीं यार, मार्कडाउन यहाँ पे काम नहीं करेगा, कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं बेसिकली, नो इशू। और डी डी से डिलीट हो जाएगा, दो डबल डी तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। एरे की शेप को समझो यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 4 रोज होगी, कॉलम्स नहीं है यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे सिर्फ 4 क्या है, रोज हैं बेसिकली, समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ पे इसकी शेप क्या है, 4-0। अब अगर मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स भी आ गए बेसिकली, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी शेप क्या आएगी, अगर ऐसा मुझे एरे बनाना है 2D एरे, तो पहले तो यहाँ पे 2D एरे बनाऊंगा मैं बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2D एरे, ठीक है। और यहाँ पे वाई से इसको पहले ले लेते हैं, और अब यहाँ पे हम ले लेंगे 2D एरे हम बना रहे हैं बेसिकली, पहले मार्कडाउन बना लेते हैं यार पर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2D एरे, ठीक है। फिर इसकी शेप बनाएंगे, पहले 2D एरे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एरे अंडरस्कोर 2D बेसिक, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 2D एरे अपना कुछ ऐसे लूंगा, और इसके अंदर फिर यहाँ पे मैं अपना डेटा रखूंगा, ठीक है। डेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 25 60 15, 25 60 15 बेसिकली, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, इसमें भी हमारा डेटा आ जाएगा यहाँ पे 27 65 12, मैं वहीं से ही नोट कर रहा हूँ, सेम बनाऊंगा 27 65 12, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और बना दूँ तीसरी रो, और तीसरी रो में अगर मैं यहाँ पे डेटा रख दूँ बेसिकली, तो तीसरी रो का डेटा आ गया हमारा 26 63 14, तो यहाँ पे ले लिया 26 63 14, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे बेसिकली, आपने देखा शेप कैसी सी है, अगर मैं इसको एंटर ले लूँ यहाँ पे और यहाँ पे ले लूँ एरे 2D बेसिकली, ठीक है, इसको रन कर दूँ, तो यहाँ पे 2D एरे क्रिएट हो गया, देख रहे हो 2D एरे में यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश ये करो कि हमने यहाँ पे बनाया कैसे बेसिकली, ये एक्चुअली में 2D एरे नहीं है, ये एक लिस्ट बन की है, ठीक है। यहाँ पे हमें np डॉट एरे का यूज जरूर करना है, np डॉट एरे का, जो हमने नहीं करा वो जरूरी है करना, यहाँ पे इस तरीके से डेटा पड़ेगा आपको, तब ये एनडी एरे बनेगा। अभी तो ये क्या है, हमारी बेसिकली सिंपल लिस्ट बन गई बेसिकली ये, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, तब ये हमारा एनडी एरे बनेगा बेसिकली। अगर मैं इसका टाइप पूछूं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं बोलूँ एरे डॉट डी टाइप बेसिकली, ठीक है, एरे डॉट नहीं, एरे अंडरस्कोर 2D डॉट डी टाइप, ठीक है। इसको रन करूंगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि डेटा टाइप यहाँ पे कैसा है बेसिकली, इंटीजर है डेटा टाइप यहाँ पे कैसा है, और इसका टाइप पूछूं अगर, ठीक है, एरे 2D का टाइप दे दो मुझे बेसिकली, तो क्या आएगा, तो देखो नंपाई का क्या है, एनडी एरे ऑब्जेक्ट है, ये नंपाई क्लास का क्या है, एनडी एरे, नंपाई मॉड्यूल के अंदर एनडी एरे क्लास का ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली, जितने भी एरेज बनाते हो वो एनडी एरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। अब 2D एरे का यहाँ पे डी टाइप भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। डी टाइप से क्या मिलता है आपको बेसिकली, डेटा टाइप, यहाँ पे सारे के सारा डेटा कैसा है, इंटीजर, इंटीजर 64 बाइट्स, ठीक है, वो है यहाँ पे। अब इसकी शेप अगर मैं पता करूँ यहाँ पे जल्दी से, तो एरे 2D डॉट शेप बेसिकली, ठीक है। इसको रन कर दूं तो शेप यहाँ पे क्या आ गई, 3x3, 3x3 का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे जब हम शेप देख रहे थे, तो यहाँ पे 4 कोमा सिंगल शेप आ रही थी बेसिकली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या थी, 4 रोज थी, कॉलम्स कोई नहीं थे बेसिकली। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शेप कैसी होगी, यहाँ पे 3x3 की शेप होगी, 3x3 की कैसी होगी, 3 तो रोज होगी और 3 कॉलम्स हो गए बेसिकली, ठीक है। देख रहे हो 3 कॉलम्स हो गए हमारे पास और 3 रोज होगी, इसलिए इसकी शेप क्या होगी यहाँ पे, 3x3 बेसिकली, ठीक है ना। ये एक 2D एरे है यहाँ पे। अब वापिस इधर आते हैं, समझ में आ गया 2D एरे इस तरीके से, तो यानी कि 3 दिनों का डेटा मैंने 2D एरेज का इस तरीके से स्टोर करूंगा, वेदर टाइम सीरीज डेटा अगर मुझे लेना है, ठीक है, तो ऐसे स्टोर कराया जाता है बेसिकली। अब 2D एरे को बनाने के कुछ और तरीके रखेंगे, उसके बाद 3D एरे समझाता हूँ बेसिकली, ठीक है। मतलब 2D एरे 1D एरे जो भी आपको किसी भी तरीके का एरे बनाना है, वो और किस किस मेथड से बनाया जा सकता है। एक तो मैंने आपको बताया np डॉट एरे बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे np डॉट एरे की जगह बेसिकली पहले एक और एट्रीब्यूट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एरे डॉट 2D, और यहाँ पे लूँ साइज बेसिकली, और अगर इसका साइज पता करूँ तो 9 आएगा इसका साइज, 9 का मतलब यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है, इसके साइज क्या आ गया यहाँ पे 9 बेसिकली। इस तरीके से हम लोग साइज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक एट्रीब्यूट था डॉट साइज, तो यहाँ से एरे का साइज क्या मिल गया, 9 एलिमेंट्स है इसके अंदर बेसिकली, तो यहाँ पे साइज का क्या आएगा 9 बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एक तो ये तरीका हो गया एरे को क्रिएट करने का। और किस किस तरीके से एरे को क्रिएट किया जा सकता है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग मेथड है एरे को क्रिएट करने के। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ बेसिकली कि मुझे एक एरे क्रिएट करके दे दो np डॉट एम्प्टी बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या करता है यहाँ पे एरे np जो हमारा एम्प्टी एरे क्रिएट करना है अगर मुझे, तो मैं यहाँ पे ले लूँ अगर 2x2 का एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दो, ठीक है, तो इससे मुझे मिलेगा क्या, एक एम्प्टी एरे मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। और एम्प्टी एरे हम यहाँ पे टाइप कैन नॉट इंटरप्रेट टू एज डेटा, तो यहाँ पे एक चीज और करनी पड़ेगी आपको छोटी सी, वो ये करनी है कि इसी को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लेना आपको बेसिकली, इससे एक एम्प्टी एरे क्रिएट होगा। अभी फुल एरे भी क्रिएट करके दिखाता हूँ, यानी कि भरा हुआ एरे क्रिएट करना है, वो भी कैसे होगा वो भी बताऊंगा।
तो np डॉट एम्प्टी अगर मैं लिख दूं, ठीक है, और इसको रन कर दूं, तो यहाँ पे एक आप देख रहे हो ये एक्चुअली में क्या है, एक एम्प्टी एरे है। 2x2 का मैंने एरे बनाया, ये एम्प्टी एरे है बेसिकली, ठीक है। ये वैल्यूज को कोई मतलब नहीं है, आप इसमें जो है वैल्यूज अपने हिसाब से जो है डाल सकते हो बेसिकली। ये एम्प्टी एरे है, ठीक है। अगर मुझे एक भरा हुआ एरे बनाना है तो मैं यहाँ पे ले लूँ अगर एमपी डॉट फुल बेसिकली। अब भरे हुए एरे में भी अलग अलग चीजें यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो मुझे एक फुल एरे क्रिएट करना है और मैं बोलूँ 3x3 का एक फुल एरे क्रिएट कर दो, ठीक है, और उसके अंदर क्या करो 5 डाल दो बेसिकली, समझ रहे हो। अब ये मुझे क्रिएट करना है एनपी डॉट फुल बेसिकली, तो यहाँ पे एक फुल एरे मिलेगा आपको, देख रहे हो भरा हुआ एरे मिल गया। 3D एरे भी समझेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या मिल गया, हमारे को एक भरा हुआ एरे मिल गया बेसिकली। यहाँ पे 5 से फिल हुआ एरे मिल गया एनपी डॉट फुल से। ये यहाँ पे दिया रो एंड कॉलम्स इसको 3 और 3, और ये दे दिया हमने यहाँ पे 5 बेसिकली, ठीक है। 5 मतलब जितना एलिमेंट मुझे फिल करता है बेसिकली, ठीक है। अभी एरे के एक्सिस के ऊपर भी बात करेंगे, जब 3D एरे पे चलेंगे फिर एक्सिस के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम एरे की वैल्यू को एक्सेस करना सीखेंगे, अभी तक हमने एरे की वैल्यू को एक्सेस नहीं करा, अभी तक हम क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली एरेस को, ठीक है। और किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, एनपी डॉट जीरोज। अगर मुझे एनपी डॉट जीरोज ले लूँ अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, एनपी डॉट जीरोज, और जीरोज में भी अगर मैं इसको दे दूं यार जीरोज के यहाँ पे, हाँ, तो मैं अगर यहाँ पे ले लूँ कुछ किस तरीके से और यहाँ पे दे दूं कि मेरे को एक जीरो से जीरो वाला एरे क्रिएट करके दे दो 5x5 का बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एरे मिलेगा वो देखा आपने, जीरोज का एरे मिल गया यहाँ पे बेसिकली, जीरोज का एरे यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसको आपको इसका बेसिकली क्या करना है, इसको पहले स्टोर कर लेते हैं। मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया एरे जीरोज, ठीक है, इसमें ले लिया, और यहाँ पे इसको फिर हम कुछ ऐसे लेते हैं एरे जीरोज बेसिकली, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ये आ गया मेरा जीरोज का एरे। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मुझे इसका क्या करो, एरे जीरोज डॉट डी टाइप, डी टाइप पता कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे डी टाइप का पता करना जरूरी है हमारे को बेसिकली, ठीक है। कुछ बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जैसे ही इसको रन करूंगा तो फ्लोट 64 आ गया, यहाँ पे देख रहे हो डेटा टाइप फ्लोट आ गया। ये जी हाँ फ्लोट ही आएगा डेटा टाइप, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप एक एरे क्रिएट करते हो, ठीक है, खाली एरे जीरोस का, जीरो से भरा हुआ एरे क्रिएट करते हो, तो वो आपको हमेशा फ्लोट में ही बना के देगा बेसिकली, ठीक है। ऐसा ही नंपाई का नेचर है। और अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि एरे वंस बेसिकली, मुझे वंस का एरे क्रिएट करना है, तो वन से भरा हुआ एरे भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये बनाने की होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। और अगर मुझे मान लो एक बनाना है भरा हुआ एरे, ठीक है, वन से भरा हुआ एरे बनाना है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा एरे अंडरस्कोर वंस बेसिकली। इसको अगर मैं रन कर दूं तो वन से भरा हुआ एरे आ गया। ये भी देख रहे हो डेटा टाइप इसका भी फ्लोट ही आएगा यहाँ पे। इसकी अगर शेप पता करनी है आपको तो एरे अंडरस्कोर वंस डॉट शेप, ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट से आप शेप पता कर सकते हो। 2x3 शेप है, यानी कि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है बेसिकली, ठीक है। 0 एक्सिस पे हो गया 2 और 1 एक्सिस पे हो गया 3 कॉलम्स है और 2 रोज है बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे, हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, एम्प्टी फुल 0 1। अब एक और चीज आती है, एक बहुत अच्छा फंक्शन है यहाँ पे अरेंज बेसिकली, एनपी डॉट अरेंज, ठीक है। जैसे रेंज होता है ना, सेम चीज है यहाँ पे। अगर मैं इसको दे दूं यहाँ पे 5, आप देखना, आप यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे 5 देता हूँ तो बेसिकली आपको एक एरे देगा यहाँ पे, ठीक है। एरे अरेंज नाम दे रहा हूँ जिसको वेरिएबल में, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ एरे अरेंज, इसको रन कर दूं अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो एक एरे मिला मुझे यहाँ पे बेसिकली। एलिमेंट कौन कौन से मिले, 0 1 2 3। वो रेंज फंक्शन याद करो, पाइथन का रेंज फंक्शन याद करो, ठीक है, उसमें भी ऐसी होता है। यानी कि जो आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो रेंज मिली आपको वो कैसी मिली, 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ ये और कहाँ तक गया, 4 तक, क्योंकि n-1 है। रेंज फंक्शन में क्या होता है, n-1 होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इसको बोल दूं 2 से लेके बनाओ, ठीक है, और यहाँ पे दे दूं 11 तक बनाओ बेसिकली, ठीक है, तब ये एरे कैसा बनाएगा। अगर मैं इसको अब रन करता हूं तो यहाँ पे एरे कैसा बनेगा आपका, अब ऐसा एरे बन रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। यानी कि एलिमेंट्स देख रहे हो, रेंज देखो यहाँ पे 2 3, 2 से स्टार्ट हुआ और 10 तक जाएगा बेसिकली, ठीक है। वही रेंज वाला सिस्टम है बिल्कुल। और यहाँ पे आप स्किप स्टेप भी लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं कि मेरे को 2 का स्किप स्टेप डाल दो यहाँ पे, स्किप स्टेप क्या होता है, एक एक वैल्यू छोड़ के 2 4 6 इस तरीके से बनाएगा। अगर इसको रन करता हूँ तो 2 4 6 8 10, देख रहे हो इस तरीके से बना रहा है बेसिकली। तो ये रेंज फंक्शन, इससे भी आप एरे बना सकते हो। बहुत सारे मेथड है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एनपी डॉट लिन स्पेस का भी यूज कर सकते हो, लिन स्पेस, ठीक है, इससे भी आपका एरे क्रिएट हो जाएगा लिन स्पेस से। और लिन स्पेस में अगर मैं इसको दे दूं यहाँ पे कि 0 1 और 5 बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से उसको
लिन स्पेस को अगर मैं रन करूँ, मिसिंग आर्गूमेंट स्टॉप यहाँ पे नहीं दिया बेसिकली। तो एक बार लिन स्पेस को एक बार देख भी लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। np डॉट लिन स्पेस, ठीक है। कहीं पे अगर थोड़ा सा डाउट आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, हम वहां से लिन स्पेस को देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या क्या है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और नंबर ऑफ सैंपल्स टू जनरेट बेसिकली, ठीक है। np डॉट अरेंज की तरह ही है। थोड़ा सा लिन स्पेस को यहाँ से देखते हैं बेसिकली, नंपाई के सीधा डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओ और वहां से आप इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लिन स्पेस का एग्जाम्पल भी मिलेगा। तो इस तरीके से देख रहे हो आप बेसिकली, np डॉट लिन स्पेस यहाँ पे ले लिया, तो इस तरीके से लिन स्पेस को आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे यूज करा गया सिंपल बेसिकली, ठीक है। मान लो ये मैंने ले लिया यहाँ पे लिन स्पेस में, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इधर आ जाता हूँ और बाय द वे इसको भी अगर बनाना है ना तो एक काम करते हैं, इसकी ब्रैकेट्स को हटा देते हैं एक बार, ठीक है। ये भी वर्क करेगा हमारा, इसको रन करते हैं। तो देखो लिन स्पेस ऐसे भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तरीका सही था, वो सिर्फ वहाँ पे डबल ब्रैकेट्स लगाई थी हमने, ठीक है। यहाँ पर भी यही चीज़ है, सिर्फ वैल्यूज चाहिए थे, देख रहे हो, नम इज इक्वल टू 5 दे दिया हमने। वो हम इसको नम इज इक्वल टू करके भी दे सकते हो या फिर इसको इस तरीके से भी दे सकते हो बेसिकली, ठीक है। अभी क्या करेगा, 5 एलिमेंट्स देगा आपको बेसिकली, 0 और 1 के बीच में। लिन स्पेस क्या करता है, 0 और 1 के बीच में 5 एलिमेंट्स देगा। तो आप देख रहे हो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 को भी इंक्लूड करेगा और बीच में 3 एलिमेंट्स और दे रहा है यहाँ पे, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे एलपी डॉट लिन स्पेस से। तो ये भी एक तरीका है एरेज को क्रिएट करने का, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है बेसिकली, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एनपी डॉट लिन स्पेस भी हो गया बेसिकली। ये कुछ मेथड से एरेज को क्रिएट करने के बेसिकली, ठीक है। और अब हम बात करेंगे 3D एरे की। चलिए 3D एरे को समझ लेते हैं एक बार यार, और 3D एरे की बात करते हैं। उसके लिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे बेसिकली। अब आपको मैंने क्या बताया कि वेदर टाइम सीरीज डेटा में 2D एरे तो इस तरीके से बन गया बेसिकली, है ना। कोई भी डेटा आपको स्टोर कराना है तो इस तरीके से 2D एरे स्टोर होएगा आपका। इसमें देख रहे हो आप 3 रोज होगी, 3 कॉलम हो गए, 3x3 हो गया बेसिकली, ठीक है। और 3x3 हो गया तो इसमें 0 एक्सिस पे क्या आ गया आपका बेसिकली, रो आ गई 0 एक्सिस पे, ठीक है। ये 3 रो होगी और इसके अंदर 3 कॉलम है, ये 1 एक्सिस पे आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से अभी इसमें से डेटा भी एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको मैं 2D एरे में से बेसिकली, ठीक है। 3D एरे को भी समझ लेते हैं एक बार और 3D एरे को भी बना लेंगे बेसिकली। अब यहाँ पे 3D एरे का क्या सीन बनेगा, यहाँ पे आप समझो, बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको, ठीक है। 3D एरे 4D एरे सब समझ में आ जाएगा अब आपको बेसिकली। तो यहाँ पे ये तो हो गया। अब देखो, अब मान लो मेरे को जो डेटा है वो यही सेम डेटा ऐसा ऐसा सा मुझे क्या करना है, 2 सिटीज के लिए स्टोर करता है। अभी 2 के लिए मान के चल रहा हूँ, मान लो मुझे मल्टीपल सिटीज के लिए डेटा स्टोर कराना है बेसिकली। एक को चंडीगढ़ का अलग टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी विंड होगी, जयपुर का अलग होगा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड स्पीड, यानी कि हर एक सिटी की अपने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड होगी ना बेसिकली। तो मान लो अब मुझे क्या करना है, डेटा जो स्टोर कराना है वो मल्टीपल सिटीज का कराना है, वेदर टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, हम लोग अब ऐसा कब करूंगा मैं, ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पे 3D जो है बेसिकली एरे क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। क्यों करना पड़ेगा 3D एरे क्रिएट, 3D एरे होता क्या है बेसिकली, 3D एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ 2D एरेस, कलेक्शन ऑफ 2D एरेस, ठीक है। इसको बोलते हैं 3D एरे बेसिकली, ठीक है। एक ये 3D एरे और एक ये 3D एरे। अब इन दोनों का एरे कहाँ पर है, एक एरे ये रहा बेसिकली पहला एरे, और ये दूसरा एरे, देख रहे हो दोनों एरे, दोनों सिटीज के एरे, और उनको एक बड़े एरे में डाल दिया बेसिकली। तो ये क्या बन गया आपका 3D एरे बेसिकली, यानी कि यहाँ पे डेप्थ भी आ गई, यानी कि यहाँ पे डेप्थ भी आ गई, ठीक है। रोज तो आई आपकी बेसिकली, कॉलम्स भी आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेप्थ भी अब की बारी आ गई आपकी बेसिकली। इसमें आपको करना क्या है, 3D एरे को यहाँ से समझते हैं, एक इमेज और दिखाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो 3D एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, एरे स्टार्टिंग में कंटेनर होता है जिसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स रखते हो अपने बेसिकली, वही होता है ना। ये क्या आ गया भाई, पेमेंट पेज, हमें नहीं करनी पेमेंट यार, कौन सी पेमेंट चला दी इसने, ठीक है गाइस। तो हमारा यहाँ पे 3D नंपाई एरे की जो बात कर रहा हूँ, एरे क्या होता है, जिसमें एक डब्बा होता है एरे बेसिकली, कंटेनर जैसे वेरिएबल होता है, उसमें हम मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि मल्टीपल 2D एरे स्टोर कराने हो तो वो 3D एरे कहलाएगा, यानी कि अगर मुझे मल्टीपल 2D एरे स्टोर कराने हैं तो वो 3D एरे बन जाएगा ना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3D एरे कलेक्शन ऑफ मल्टी मैट्रिसेस बेसिकली, ठीक है। इस पे क्लिक करने से पेमेंट वेरिएबल जा रहा है, इसको बंद करते हैं एक बार। और अब आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली इसके अंदर केस को समझो, देखो पहला 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और, अब 2 पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप समझो ये चंडीगढ़ का डेटा है, ये जयपुर का डेटा है बेसिकली, देख रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे 2 रोज हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज है बेसिकली। तो इसकी शेप क्या होगी, यहाँ पे शेप क्या आएगी इसकी, 2 2 3, ठीक है ना। इसकी शेप क्या होगी 2 2 3 बेसिकली। 2 2 3 कैसे होगी इसकी शेप,
क्योंकि आपके पास क्या है यहाँ पे 2 एरेज है, ये देख रहे हो 2 है, पहला ये रहा 1 2 3 4 5 6 और दूसरा 7 8 9 10 11 12, तो 2 तो ये हो गए बेसिकली, डेप्थ होगी, दो डेप्थ है ना इसकी, डेप्थ का मतलब गहराई, कितनी गहराई होगी, तो 2 डेप्थ होगी, इसको डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रोज कितनी है, रोज भी 2 है। अब हर एक उसके अंदर जाओगे तो उसकी रो की बात हो रही है, तो यहाँ पे रोज जो है हमारी कितनी है, यहाँ पे 2, पहली 1 2 3 4 5 6 2 रोज, और दूसरी पे क्या है, पहली रो में 7 8 9 और दूसरी रो में 10 11 12, ठीक है, तो ये होगी। और 3 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये शेप होगी हमारी 2 by 2 by 3 की। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे इसी तरीके से हमने यहाँ पे डेटा स्टोर करा है, ठीक है। तो चंडीगढ़ और जयपुर का डेटा ये है, तो यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया बेसिकली, यानी कि पहले एक 2D एरे था, अब हमने 2D एरेज को एक बड़े उसमें डाल के रख दिया कंटेनर में। तो इससे क्या होगा, ये डेप्थ बन गई, यानी कि कितने कितने स्टैक्स बन गए, स्टैक्स बनते जा रहे हैं ना एक के ऊपर एक, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जयपुर का डेटा रखा गया पूरा, ठीक है, उसके अंदर 2D एरे का डेटा पड़ा हुआ है, रोज और कॉलम्स का बेसिकली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड का। इसी तरीके से उसके ऊपर एक और स्टैक रखा गया, वो स्टैक किसका था, चंडीगढ़ के डेटा का, तो चंडीगढ़ के डेटा का स्टैक रखा गया यहाँ पे, ठीक है। अब 4D एरे कैसे बनेगा, 4D एरे सोचो कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल। अगर मुझे क्या है कि अलग अलग कंट्रीज का डेटा लेना हो, तो पहले तो इंडिया के अंदर की सिटीज का डेटा मैं एक साथ रखूंगा, यानी कि इस 3D एरे को पहले, इस एरे को एक कंट्री में स्टोर कराऊंगा इंडिया, ठीक है, फिर एक और बनाऊंगा उसमें दूसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया का डेटा रख दूंगा, तो वहां पे 4D एरे बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब इसको अगर मुझे क्रिएट करना हो तो मैं अपने पास कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर लूंगा बेसिकली 3D एरे को, ठीक है ना। अब वो 3D एरे को क्रिएट कैसे करना है, वो क्रिएट आपको करके देखना है, मुझे क्रिएट करके दिखाना 3D एरे कैसे क्रिएट करा आपने, ठीक है। और जब क्रिएट करके दिखाओगे तो फिर उसको अच्छे से आपको समझाऊंगा ही बेसिकली, क्रिएट करके दिखाना मुझे 3D एरे। मैं आपको क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इतना तो आप भी कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे 3D एरे कैसे क्रिएट करना है बेसिकली। और उसकी शेप भी पता करके बताना मुझे किस किसने करी, ठीक है, और साइज बताना मुझे बेसिकली, ठीक है। और डेटा को कैसे एक्सेस करना है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ही हो जाएगा लंबा। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि 3D एरे जो है हमारा इस तरीके से बनता है बेसिकली। अब 3D एरे को बनाएंगे और उसके बाद 3D एरे के ऊपर 2D एरे के ऊपर, यानी कि मल्टीपल डायमेंशंस एरे के ऊपर ऑपरेशंस भी देखेंगे आगे जाके, हम और ज़्यादा ऑपरेशंस हम देखेंगे, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और स्टैटिस्टिक्स वाले फंक्शन सारे देखेंगे। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे बेसिकली एरेज को और ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो सीरीज़ है इसको जरूर देखना एक बार गाइज यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सारा बताया गया है ऑलरेडी मैं आपको। तो गाइज यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैं ये ट्यूटोरियल्स दे चुका हूँ सारे के सारे, ठीक है, इसको जाके जरूर देखना मीन द वाइल, जब तक नया टॉपिक नहीं आता, ठीक है, तब तक समझो अच्छे से पीछे की चीज़ों को और इसको भी समझने की कोशिश करो। बाकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपके सामने है, कोई भी प्लेलिस्ट आप उठा के, अगर आपको गिटअप सीखना है तो गिट के बारे में सीखना पड़ेगा आपको, इसको जा करके जरूर देखना गिट वाली प्लेलिस्ट को, कहाँ पर की गिट की प्लेलिस्ट हमारी ये वाली, ठीक है। इसमें एक वीडियो है वो जरूर देखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों देखना है, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, ये लास्ट वाला वीडियो हाउ टू जनरेट एसएसएच की और कैसे गिटअप पे पुश करना है कोड को, इसको जरूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोड को पुश करना बताऊंगा बेसिकली, ठीक है, रेपो पे कैसे करना है सारे का सारा कोड पुश कमिट करना बताऊंगा गाइस। बाकी आज की वीडियो में तो यही था, मैंने आपको बताया यहाँ पे किस तरीके से आप 3D डेटा जो है वो स्टोर करा सकते हो। देख रहे हो आप यहाँ पे 3D डेटा स्टोर होगा बेसिकली वाला, तो इस तरीके से 3D डेटा स्टोर होएगा और इस तरीके से 2D डेटा स्टोर होएगा, और यही होता है इसका रियल टाइम यूज। जैसे आपको फोरकास्ट करना है वेदर टाइम सीरीज डेटा, ठीक है, मल्टीपल सिटीज का, तो ऐसे कर सकते हो आप। वीडियो को लाइक करना, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।